हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रिकेट। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए वर्ल्ड मैप सीरीज की दूसरी वीडियो, जिसमें हम एशिया देखेंगे। पहली वीडियो में मैंने आपको पूरा इंट्रोडक्शन दिया था वर्ल्ड के बारे में, और आज की वीडियो में हम पूरा एशिया देखेंगे। जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एशिया के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपके साथ एशिया की बाउंड्री डिस्कस करना चाहूंगा। सो एज यू कैन सी, ये एशिया दिख रहा है आपको। ये पूरा जो बाउंड्री दिख रही है, ये पूरी एशिया की बाउंड्री है। ये थोड़ा येलोइश जो भी कहें आप, येलो और ब्राउन कलर जो भी कहें, तो ये पूरा का पूरा एशिया है। इसमें सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो ऊपर वाला पोर्शन है ये रशिया का है, और रशिया बहुत बड़ा है। तो रशिया एक्चुअल में सिर्फ यहाँ तक ही नहीं है। रशिया, ये वाला जो पोर्शन है, इतना पोर्शन जो है ये भी रशिया का ही पोर्शन है। मीन्स रशिया जो है वो एशिया का भी पार्ट है और यूरोप का भी पार्ट है। ये यहाँ पर पड़ते हैं आपके यूराल माउंटेन्स, जो एशिया और यूरोप को सेपरेट करते हैं। और यहाँ पर ये आपको जो ये पोर्शन दिख रहा है नीला वाला, ये है कैस्पियन सी। और अगर यहाँ की बात करें हम, तो ये है ब्लैक सी। और अगर इस पोर्शन की बात करें, ये जो नीला वाला पोर्शन है, ये है आपका मेडिटरेनियन सी। तो अगर हम वेस्टर्न साइड में बात करें तो एशिया की बाउंड्री ये हो गई, यहाँ से कुछ इस तरह। यहाँ पे सबसे वेस्ट में जो कंट्री है उसको हम टर्की कहते हैं। फिर यहाँ पर इजिप्ट पड़ता है, और ये वाला पोर्शन जो है ये पूरा एशिया का हो गया। और इधर ये इंडोनेशिया वाला पोर्शन पूरा, और इधर ये रशिया। तो ये पूरा का पूरा एशिया है। और अब चलिए इसको डिटेल में पढ़ना हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये मैंने नया मैप ले लिया है। इसमें क्योंकि कंट्रीज जो हैं वो बहुत क्लियरली दिखाई हुई हैं। आपको पता ही है एशिया जो है सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, तो इसमें बहुत सारी कंट्रीज भी होंगी। इन कंट्रीज को याद कर पाना इतना आसान नहीं है, इसीलिए हम इनको अलग अलग हिस्सों में तोड़ेंगे और फिर इनको जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, सबसे ऊपर रशिया है। तो ये पूरा का पूरा ये रशिया है। आपको पता है रशिया इज द बिगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, अगर हम एरिया वाइज की बात करें। अब बिगेस्ट कंट्रीज की अगर बात कर ही ली है, तो सबसे पहले नंबर पे जो कंट्री है वो आती है रशिया। सेकंड नंबर पे कनाडा। थर्ड नंबर पे चाइना। फोर्थ नंबर पे यूएसए। और आपको एक बात बता दूं कि बहुत जगह आपको ये देखने को मिलेगा कि कहीं पे यूएसए को थर्ड नंबर पे दिया जाता है और कहीं पे चाइना को थर्ड नंबर पे दिखाते हैं। तो अगर विकिपीडिया की इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो चाइना इज एट थर्ड प्लेस, तो आपको यही मान के चलना है। फिर पांचवें नंबर पे है ब्राज़ील, सिक्स नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया, और सेवेंथ नंबर पे हमारा प्यारा भारत। तो अगर टॉप 7 कंट्रीज की अगर हम बात करें, उसमें एशिया की कौन कौन सी कंट्रीज आ गई? एक तो रशिया, दूसरी चाइना, और तीसरी इंडिया। टॉप 7 कंट्रीज में एशिया की 3 कंट्रीज हैं। इन 3 कंट्रीज के अलावा भी एक और बड़ी कंट्री है एशिया में, वो है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की अगर एरिया वाइज बात करें तो वर्ल्ड में 9th रैंक है इसकी एरिया वाइज, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो कुल मिला के अगर हम देखें, कंक्लूजन देखें, तो टॉप 10 में इंडिया की 4 कंट्रीज आती हैं, रशिया, चाइना, इंडिया एंड कजाकिस्तान। तो हमने सबसे पहले रशिया देख लिया। अब रशिया के बाद अब हम ये जो ऑरेंज कलर में पूरा पोर्शन दिया है, अब ये वाला पोर्शन देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। तो इसमें सबसे ऊपर आप देख सकते हैं ये कंट्री है मंगोलिया। ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। लैंडलॉक्ड कंट्री का मतलब होता है ऐसी कंट्री जो चारों तरफ से लैंड से घिरी हो। तो मंगोलिया एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। और अगर लैंडलॉक्ड कंट्री की बात आई है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो कजाकिस्तान है ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी लैंडलॉक्ड एरिया वाली कंट्री है, और सेकंड नंबर पे मंगोलिया आता है। तो ये टॉप 2 रैंक पे आती हैं अगर लैंडलॉक्ड कंट्रीज की बात की जाए इन टर्म्स ऑफ एरिया। और मंगोलिया में एक बहुत फेमस डेजर्ट भी है जिसको कहते हैं गोबी। तो मंगोलिया में भी गो आता है और इसमें भी गो, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं इसको। इसके बाद आता है चाइना, एशिया की एक और बड़ी कंट्री। तो चाइना की बाउंड्री देख सकते हैं आप, ये पूरा इधर इधर ये पूरा एरिया आप देख सकते हैं इधर, ये पूरा इधर से। और यहाँ पर जो ताइवान है वो भी चाइना का ही पार्ट है। ऐसे ही तिब्बत जो है वो भी चाइना ने अपने अंडर में ले रखा है। चाइना की बहुत सारी डिस्प्यूटेड टेरिटरीज हैं, जैसे हमारा अक्साई चिन का इधर एरिया है, उस पर भी उन्होंने कब्जा कर रखा है। तो काफ़ी सारी डिस्प्यूटेड टेरिटरीज हैं चाइना की, अलग अलग कंट्रीज के साथ बहुत सारे विवाद हैं उनके। वर्ल्ड में ऐसी 2 कंट्रीज हैं जो मैक्सिमम कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं, और वो है रशिया और चाइना। ये दोनों टोटल 14 कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं। सो यू कैन रिमेंबर दिस ऑल्सो। और उसके बाद अगर चाइना की हम कैपिटल की बात करें तो उस सबको पता होना चाहिए बीजिंग की कैपिटल है। फिर इधर अगर हम देखें, ये रहा आपका नॉर्थ कोरिया, और इसके साथ ये है साउथ कोरिया। ये जो लाइन जो है जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को अलग करती है उसको कहते हैं 38th पैरेलल।
और अगर नॉर्थ कोरिया की कैपिटल की अगर हम बात करें तो वो है प्योंगयांग, और अगर साउथ कोरिया की कैपिटल की बात की जाए तो वो है सियोल। अगर नॉर्थ कोरिया के इस तरफ जाएंगे तो यहाँ पे पड़ेगा जैपनीज सी, और यहाँ पर पड़ेगा येलो सी। और जैपनीज सी के अगर बगल में देखें तो ये है जापान। जापान को अगर हम देखें तो मेनली अगर बड़े आइलैंड्स को देखें तो 4 आइलैंड्स हैं। जो पहला आइलैंड है उसका नाम है होकाइडो। दूसरा आइलैंड जो ये बड़ा आइलैंड आपको दिख रहा है इसका नाम है होन्शु। फिर ये तीसरा जो आइलैंड है इसका नाम है शिकोकू। और फिर ये जो चौथा आइलैंड है इसका नाम है क्यूशू। और अगर जापान की कैपिटल की बात करें तो वो है टोक्यो, और जो टोक्यो है वो शिकोकू आइलैंड में पड़ता है। और 2 साइट्स हैं जापान की जो काफ़ी फेमिलियर होंगी आपको, हिरोशिमा और नागासाकी। तो हिरोशिमा और नागासाकी जैसे कि आपको पता है जहाँ पे अमेरिका ने एटम बॉम्ब फेंका था वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे। तो जो हिरोशिमा है वो है शिकोकू आइलैंड पे, और जो नागासाकी है दैट इज इन क्यूशू आइलैंड। तो ये रहा जापान। और अगर सी की बात करें तो जैसे यहाँ पे हमने देखा जैपनीज सी है, यहाँ पर येलो सी है। इधर ये जो रशिया वाला जो पोर्शन था इस जगह पे एक सी है जिसका नाम है ओकोटस। तो ये रशिया के ईस्टर्न साइड में है, इसको भी आप ध्यान रखें। और ये जैसे कि ये चाइना का ईस्टर्न पोर्शन है तो यहाँ पर है ईस्ट चाइना सी। और अगर चाइना का ये साउथ का पोर्शन है तो इधर है साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी आपको पता ही है बहुत ही विवाद रहते हैं इस एरिया में, इस टेरिटरी में। और अब ये पोर्शन हमने डिस्कस कर लिया है जितनी कंट्रीज थी ऑरेंज वाले पोर्शन में। इसमें कौन कौन सी, सबसे पहले हमने मंगोलिया देखी, उसके बाद हमने चाइना देखी, चाइना के बाद हमने देखा नॉर्थ कोरिया, फिर हमने साउथ कोरिया देखा, उसके बाद हमने देखा जापान। तो ये जो ऑरेंज कलर का एरिया था इसको हम कहते हैं ईस्टर्न एशिया। ये एशिया का ईस्टर्न पोर्शन है तो इसलिए इसको ईस्टर्न एशिया में कैटेगराइज कर दिया हमने। अब हम आते हैं ये येलो कलर में जो पोर्शन दिया है इस पोर्शन को देखते हैं। तो ये इसको हम कहते हैं सेंट्रल एशिया। तो सेंट्रल एशिया में मैंने आपको जैसे कि पहले ही बताया कजाकिस्तान जो है एक लैंडलॉक्ड कंट्री है और ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी लैंडलॉक्ड कंट्री है। कजाकिस्तान के नीचे एक कंट्री आती है उज्बेकिस्तान, और उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में ये है अरल सी या अराल सी। अब अगर आप कजाकिस्तान के वेस्टर्न पोर्शन में जाएंगे तो ये जो है इसको बोलते हैं हम कैस्पियन सी। ये जो ब्लू कलर का पोर्शन देख रहे हैं इसको हम कहते हैं कैस्पियन सी। और जो ये कैस्पियन सी है और ये अरल सी है ये दोनों के दोनों नाम में तो इनके सी लगा हुआ है लेकिन एक्चुअली ये लेक्स हैं, झील हैं। ये झील इसीलिए है क्योंकि ये जो एरिया है कैस्पियन सी का और अरल सी का ये चारों तरफ से लैंड से बाउंडेड है, तो इसको हम सी नहीं कह सकते इसलिए ये लेक है। और कैस्पियन सी जो है ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी लेक है। लेकिन इसके साथ साथ ही एक और क्वेश्चन आता है कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक कौन सी है, तो वो है सुपीरियर लेक जो कि नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है। अगर कैस्पियन सी को देखें तो ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी लेक है, लेकिन ये जो लेक है वो सॉल्टी वाटर की लेक है। उसके बाद कजाकिस्तान के नीचे जैसे कि मैंने बोला उज्बेकिस्तान है, तो ये भी एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। और एक्चुअली यहाँ पे जितनी भी कंट्रीज हैं ये सारी की सारी लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं। चाहे हम ये देख लें, यहाँ पे किर्गिस्तान देख लें, ताजिकिस्तान देख लें, तुर्कमेनिस्तान देख लें, ये सारी की सारी लैंडलॉक्ड कंट्री हैं। अब लैंडलॉक्ड कंट्री का मैंने आपको बताया था चारों तरफ से लैंड से कवर्ड होती हैं, या इसकी दूसरी डेफिनेशन आप ये कह सकते हैं कि जो किसी सी से कनेक्टेड नहीं है। जो कैस्पियन सी है इसका नाम सी है बट एक्चुअली ये एक सी नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। इसीलिए ये जो है ये सारी की सारी लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं। तो हमने सेंट्रल एशिया भी देख लिया। सेंट्रल एशिया में हमने देखा कि कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ताजिकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, और इसके अलावा हमने कैस्पियन सी और अरल सी को भी देखा। अब हम देखेंगे ये वाला पोर्शन जो पर्पल कलर में दिया हुआ है, इसको हम सदर्न एशिया बोल सकते हैं। तो हम अपने इंडिया से ही शुरुआत करेंगे। ये रहा हमारा इंडिया, और इंडिया के बारे में हम कुछ ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियोस बना रखी हैं इंडिया के मैप पे बेस्ड। उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में इंडिया को कवर किया है। तो इंडिया की हम टेरिटरी की बात करें तो ये हमारा पूरा इंडिया है, और इधर अंडमान और निकोबार के आइलैंड्स पड़ते हैं। ये है अंडमान का एरिया और ये है निकोबार। और अंडमान और निकोबार के बीच में जो एक चैनल है जिसको हम कहते हैं 10 डिग्री चैनल, जो अंडमान और निकोबार के बीच में है, तो इसको भी ध्यान रखें, एग्जाम्स में पूछा जाता है ये भी। और अगर इधर आए तो यहाँ पे एक इंडिया की और टेरिटरी पड़ती है, एक आइलैंड है जिसका नाम है लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप के नीचे एक कंट्री पड़ती है, कुछ नीचे अगर जाएंगे तो इसका नाम है मालदीव्स। ये देख सकते हैं आप मालदीव्स, और मालदीव्स की जो कैपिटल है उसका नाम है माले। और इंडिया की अगर नेबरिंग कंट्रीज को हम देखें तो नेपाल एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, भूटान एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, अफगानिस्तान भी एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। 3 ऐसी कंट्रीज हैं जो लैंडलॉक्ड हैं, नेपाल, भूटान और अफगानिस्तान। अब इंडिया के यहाँ पर आपको पता है बांग्लादेश है, और अगर इंडिया के सदर्न पोर्शन में जाएं तो यहाँ पे पड़ता है श्रीलंका, और
इंडिया का पड़ोसी देश अगर हम वेस्टर्न साइड में जाएं तो ये पड़ता है पाकिस्तान। पाकिस्तान के ऊपर इंडिया का नेबरिंग कंट्री अफगानिस्तान, जिनके साथ हमारे अच्छे रिलेशन हैं। और अफगानिस्तान के बगल में देखें तो यहाँ पे पड़ता है ईरान। तो अभी हमने ये जो सदर्न पोर्शन था एशिया का वो भी देख लिया है। अब इसके बाद हम आते हैं वेस्टर्न एशिया में। जो ये पिंक कलर में आपको एरिया दिख रहा है वो वेस्टर्न एशिया है। सो यू कैन सी यहाँ पर है जॉर्जिया, के बाद यहाँ पर ये रहा अजरबैजान और ये है अर्मेनिया। तो अजरबैजान और अर्मेनिया जो है ये भी लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं। उसके बाद टर्की जो है वो एशिया की वेस्टर्न मोस्ट कंट्री, अगर वेस्ट में सबसे एक्सट्रीम में कौन सी कंट्री है पूछा जाए तो वो है टर्की। टर्की के नीचे मेडिटेरेनियन सी है, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था ये वाला जो पोर्शन है। उसके बाद ये जो पोर्शन है ये अरेबियन सी का पोर्शन है, अरेबियन सी है ये, और यहाँ पे स्विस कैनाल पड़ती है। और ये जो स्विस कैनाल है ये मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट करता है अरेबियन सी के साथ। और अगर ये जो पिंक वाला पोर्शन है इसको देखें हम, मेनली ये अरब कंट्रीज हैं जिसमें सीरिया है, फिर इराक है, यहाँ पे जॉर्डन है, बहरीन है, यहाँ पे कुवैत है छोटा सा, सऊदी अरेबिया यहाँ पे सबसे बड़ी कंट्री है वेस्टर्न पोर्शन में, नीचे यमन और यहाँ पर ओमान, सऊदी अरेबिया की ही नेबरिंग कंट्री है यूएई, और यहाँ पे छोटा सा है आपका कतर। तो एशिया की बात करें तो यहाँ पे जो ये वाला पोर्शन है ये इजिप्ट का पोर्शन है। इजिप्ट एक ऐसी कंट्री है जो एशिया का भी पार्ट है और ये इधर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पड़ जाता है तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का भी पार्ट है, और बीच में ये आपकी है स्विस कैनाल। तो अब हम लास्ट में देखेंगे साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्रीज, साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज। ये जो ग्रीन कलर में सारी की सारी साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्रीज हैं। तो सबसे पहले है म्यांमार, इंडिया की नेबरिंग कंट्री है ये म्यांमार। म्यांमार के जस्ट बगल में है लाओस। यू कैन सी ये लैंडलॉक्ड कंट्री है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि साउथ ईस्टर्न एशिया की लैंडलॉक्ड कंट्री का नाम बताएं तो वो है लाओस। लाओस के नीचे है थाईलैंड, थाईलैंड के नीचे ये रहा कंबोडिया, और ये जो है ये है वियतनाम आपका ये पोर्शन। फिर ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये है मलेशिया का। मलेशिया के बाद यहाँ पर यू कैन सी सिंगापुर है छोटा सा, और सिंगापुर जो है ये टोटल 63 आइलैंड से बना हुआ है। और सिंगापुर की अगर कैपिटल की हम बात करें तो वो भी सिंगापुर ही है। यू डोंट नीड टू डू एक्स्ट्रा एफर्ट्स, सिंगापुर की कैपिटल इज सिंगापुर। उसके बाद आती है एक और इम्पॉर्टेंट कंट्री एशिया की, वो है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री है क्योंकि बहुत सारे आइलैंड से मिलके बनी हुई है। करीबन 13,000 आइलैंड्स से मिलके इंडोनेशिया बना हुआ है, जिसमें से करीबन 6,000 आइलैंड्स में लोग रहते हैं। तो मेनली अगर जो बड़े बड़े आइलैंड्स को देखें तो वो 4 आइलैंड्स हैं। जो पहला आइलैंड है वो ये है, इसका नाम है सुमात्रा। उसके बाद ये जो दूसरा आइलैंड है इसका नाम है जावा। फिर ये तीसरा आइलैंड जो है ये सबसे बड़ा आइलैंड है, इस आइलैंड का नाम है बोर्नियो। लेकिन बोर्नियो जो है एक्चुअली यहाँ पर 3 कंट्रीज की टेरिटरीज हैं। ये जो सदर्न पोर्शन है ये है इंडोनेशिया का, ये वाला जो पोर्शन है ये है मलेशिया, और ये जो छोटा पोर्शन है ये है ब्रुनेई। ब्रुनेई नाम की कंट्री है यहाँ पे। ये कंट्री बहुत छोटी दिख रही है लेकिन काफ़ी रिच कंट्री है। यहाँ पे पर कैपिटल इनकम है वो बहुत हाई है लोगों की, क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज बहुत अच्छे अच्छे अवेलेबल हैं। उसके बाद अगला आइलैंड जो है वो ये रहा और इसका नाम है सुलावेसी। और उसके बाद लास्ट आइलैंड है ये है गिनिया जो है पूरा का पूरा, और इसमें जो ये वाला पोर्शन है वो इंडोनेशिया का पोर्शन है, और बाकी का बचा हुआ है जो ये ओशिनिया का है पार्ट है, तो इसका नाम है न्यू गिनिया। और जो ये वाला बचा हुआ पोर्शन है ये है पापुआ न्यू गिनिया। तो एशिया में सिर्फ इतना पोर्शन आता है, और ये जो पोर्शन है वो है इंडोनेशिया का। और इंडोनेशिया के बारे में अगर कुछ और बात करें तो पॉपुलेशन के मामले में ये वर्ल्ड में 4th नंबर पे आता है। और अगर पॉपुलेशन की बात आई है तो आपको पता ही है नंबर 1 पे आता है चाइना, देन इंडिया, उसके बाद यूएसए, और 4th नंबर पे आपका आता है इंडोनेशिया। और अगर इंडोनेशिया की करेंसी की बात करें तो वहाँ पर जो करेंसी है वो है इंडोनेशियन रुपया। इसके अलावा जो इक्वेटर है ये देख सकते हैं आप, ये जो लाइन है ये एशिया में 2 कंट्री से पास होती है। पहली है मालदीव्स, यू कैन सी ये मालदीव्स यहाँ से पास हो रही है, और दूसरा है इंडोनेशिया। तो 2 कंट्री से पास होती है, एक है मालदीव्स और दूसरी है इंडोनेशिया। और एक और बात बतानी थी, इंडोनेशिया की कैपिटल जो है वो है जकार्ता, और जकार्ता जो है वो जावा आइलैंड में सिचुएटेड है। और ये जो आइलैंड है इसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है इंडोनेशिया की, जावा आइलैंड पे। और एक क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है वो है कि कौन सी एशियन कैपिटल इक्वेटर के सबसे नज़दीक है। तो आप
देख सकते हैं कि इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता, वो काफ़ी नीचे है, और ऐसे ही जो मालदीव्स की कैपिटल माले है वो काफ़ी ऊपर की तरफ है। तो जो सबसे नियर बाई कैपिटल है इक्वेटर के एशिया में वो है सिंगापुर। आप देख सकते हैं ये रहा सिंगापुर, तो ये इक्वेटर के बहुत नज़दीक है। और उसके अलावा आपको एक और इन्फॉर्मेशन के बारे में जानना चाहिए, वो है ये जो है ये फिलीपाइंस है। फिलीपाइंस के बगल में यहाँ पर दुनिया का सबसे डीपेस्ट ट्रेंच है जिसको मरियाना ट्रेंच बोलते हैं। मरियाना ट्रेंच में एक जगह है जिसको कहते हैं चैलेंजर डीप, चैलेंजर डीप नाम है, और उसकी जो डेप्थ है वो है 10,994 मीटर्स, ऑलमोस्ट 11 किलोमीटर। फ्रेंड्स, अगर एट लास्ट हम ये डिस्कस करें कि एशिया की एक्सट्रीम पॉइंट पे कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं अलग अलग डायरेक्शन में, तो अगर हम ईस्ट की बात करें तो ईस्ट में यहाँ पे देखा था आपने, सबसे ईस्ट में जो कंट्री है वो है रशिया। अगर वेस्टर्न पोर्शन की बात करें तो मैंने आपको बताया था टर्की वेस्टर्न एक्सट्रीम पॉइंट पे है। अगर नर्दर्न पॉइंट की बात करें तो रशिया, और अगर साउथ की बात करें तो साउथ में यू कैन सी यहाँ पर इंडोनेशिया है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और मैंने जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे सकता था वो सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश की है। एंड आपके जो भी सजेशंस हैं प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। अगली वीडियो में मैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट कवर करूंगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ज़रूर आप हमें बताएं कि आपको ये वीडियोस, ये जो हमने नई सीरीज स्टार्ट की है वर्ल्ड मैप पे बेस्ड, ये आपको पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। और जो भी नए लोग हमसे जुड़े हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है अगर आपको ये वीडियोज़ पसंद आ रही है प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। दोस्तों, अभी के लिए थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद।